हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ईथर के रासायनिक गुण। पहले के जो वीडियो मैंने पढ़ा उसमें पढ़ा क्या कि ईथर के भौतिक गुण और ईथर बनाने की कुछ विधियां बच गई थी, उसके बारे में पढ़ा। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक तो पहुंच गया है रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ईथर में C और O के बीच में बंध का विदलन, कि C और O के बीच में बंध का जब विदलन होती है तो किस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कुछ पीछे वाली बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। पर पीछे जो हम पढ़े थे भौतिक गुण में कि मिथॉक्सी मीथेन और मिथॉक्सी इथेन जो है गैसीय रूप में मिलती है, जबकि शेष जितना भी ईथर है सब ईथर जो है रंगहीन द्रव्य के रूप में मिलती है। ये मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था क्या कि ईथर जो होती है जल से हल्की होती है और ईथर जो है जल में बहुत कम विलेय है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध ईथर नहीं बनाती है। अगला नेक्स्ट जो बताए थे कि जैसे जैसे ईथर के आणविक द्रव्यमान मोलर मास बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये भी मैंने चर्चा किया था। एक टॉपिक और बचा क्या कि ईथर के आइसोमरिक रूप जो था, आइसोमरिक फॉर्म जो होती है ईथर के तुलना में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। जैसे मेथॉक्सी मीथेन की बात किए थे तो मेथॉक्सी मीथेन की जो मेरा रूप आया था आइसोमरिक रूप वो था इथेनॉल। तो इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनाता है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो आप जो देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर, और उस चैनल पे देखिए ऑर्गेनिक सीखने एवं समझने की मौका मिलती। ऑर्गेनिक अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर आइए और अच्छी तरह से फुल वीडियो को देखिए। ऑर्गेनिक क्या होती है, ऑर्गेनिक किस तरह के सिलेबस पे चलता है, ये आपको पता लगेगी। ऐसे लोकल में कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं कोचिंग, तो उससे भी आपको प्रभाव पड़ेगी कि वहां के पढ़ाई यहाँ के पढ़ाई में क्या अंतर है। देखिए आप क्या होती है पढ़ाई। तो सबसे पहला तो हम टॉपिक लिए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ना है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, कि मतलब ईथर में CO बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होती है, विदलन कैसे होती है। तो इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले जो हम कराते हैं ईथर का क्लीवेज वो कराते हैं विथ HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ही चलते कराते हैं कि हाइड्रोजन अम्ल में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अम्ल जो होती है हाइड्रोजन आयोडाइड ही होती है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, कहीं पर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है तो कहीं पर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और एक बात को और मैं याद करा देता हूं कि इसमें दो बात को तो आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला बात कि जब SN2 रिएक्शन करती है तो उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है और उसमें आयोडीन उसी कंपाउंड से जाके जुड़ेगी, उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जहां पर लेस हिंडर्ड कार्बन हो। जबकि SN1 करती है तो SN1 में कार्बोकेटायन का निर्माण होती है और कार्बोकेटायन में उसी, ध्यान देना, कार्बोकेटायन में उसी कार्बोकेटायन से जाके आयोडीन जुटेगी जहां पर स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अधिक हो। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अधिक 3 डिग्री में होती है। ये पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूं। तो उसी को आज बढ़ाते हुए पहला जो बात आ गए हैं वो पहला बात है
विथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सी और ईथर में सी और O के बीच में बॉन्ड क्लीवेज कैसे करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो देखिए जैसे है CH3O CH3, अब इसको हम करा देते हैं HI के साथ रिएक्शन। इसको क्या कराते हैं HI के साथ रिएक्शन। तो देखिए यहां पर जो बात करनी है समझनी, पहले तो टॉपिक पकड़िए कि किस तरह का टॉपिक है। थ्योरी जब तक नहीं पकड़ाएगी तब तक आपको रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर ध्यान देना, ये तो जुटेगा क्या, एक जगह पर हाइड्रोजन एक जगह पर आयोडीन। अभी हम जो बात कर रहे हैं अभी और आगे बात करेंगे, बहुत सारी थ्योरी है इसमें। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या कि ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो यहां पर एक जगह पर आयोडीन एक जगह पर हाइड्रोजन जोड़नी है। अगर देखते हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन की संख्या सेम है, मतलब सिमेट्रिकल ईथर है। कौन ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर की बात आवे तो ना तो कोई डाउट होनी चाहिए ना तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। क्या करनी है, कहीं से एक बॉन्ड को तोड़ दिया इधर की ओर या इधर से इधर तोड़ दिए, इस पे आ जाएगा प्लस इस पे आ जाएगा माइनस। H में ध्यान देना है, H पर प्लस I पर माइनस। ये ध्यान देना यहाँ पर आ गया पार्शियल प्लस, यहाँ पर आ गया पार्शियल माइनस, प्लस वाला इसके साथ ही वाला इसके साथ। देखिए जो प्रोडक्ट हमको बना CH3I, अब प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट बना CH3OH, एक बना क्या क्या मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल आयोडाइड, और दूसरा जो बना मेथेनॉल अल्कोहल, ये ना बना, एक बना मेथाइल आयोडाइड और दूसरा बना मेथेनॉल। तो ये तो अच्छी बात है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाया है, तो किसी ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन की संख्या सेम थी, तब तो हम देख लिए कि इस साइड भी कर सकते हैं इस साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ पर करा दिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो किसी एक के साथ ले आए, मान लिया ऊपर जैसा है CH3 CH2 यहाँ पर I और CH3 CH2 यहाँ पर OH। देखिए इथेनॉल इथाइल आयोडाइड आ गया। ये कब आ रहा था, डायरेक्ट रिएक्शन कब दे रही थी, जब हम सिमेट्रिकल ईथर में आयोडीन ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तब। देखिए C और O के बीच में बॉन्ड विदलन हो रहा है कि नहीं, बॉन्ड अति टूट रहा है कि नहीं, C और O, यही है C और O, या तो इसको तोड़िए इसको तोड़िए, या तो इसको तोड़िए इसको तोड़िए, दोनों समान है। लेकिन अब यहां पर आ जाती है क्या एग्जांपल, देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल, कोई कह देगा CH3O CH2 CH3, आप इसको HI के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्या आप करवा पाइएगा, इस तरह से करिएगा तो होगा नहीं, इसमें लग गया क्यों, क्या मतलब जब तक मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हमको क्लियर नहीं होगी, और इसको लिए मैकेनिज्म जरूरी है। चलिए अगला एग्जांपल आ जाएगा क्या, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा C, इसको कराना है HI के साथ रिएक्शन, मैकेनिज्म की जरूरत है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, आ जाएगा CH3 C CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2 CH3, इसको करा देंगे HI के साथ रिएक्शन। बताइए समझा जाएगा, मैकेनिज्म की जरूरत। तो ये सब है क्या, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम सिमेट्रिकल कार्बन के लिए सिमेट्रिकल ईथर में बात किए, तो सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के साइड में दोनों कार्बन की संख्या कौन सी थी, समान थी। लेकिन यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो इसके ऑक्सीजन के साइड में दो कार्बन है, कार्बन अनसिमेट्रिकल आ गया, क्या आ गया, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल आ गया है तो इसका जब तक मैकेनिज्म आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगी। इसको देखिए, इस साइड में एक कार्बन, इस साइड में चार कार्बन, इस साइड में तीन कार्बन, इस साइड में दो कार्बन, अनसिमेट्रिकल है। तो इसके लिए आपको 3 गो पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट। अगर जो 3 पॉइंट को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको CO बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी, और बहुत आसानी पूर्वक आप केमिकल रिएक्शन को भी पढ़ सकते हैं, ईथर के केमिकल रिएक्शन। तो पहला बात क्या आती है, तो पहला बात ध्यान दीजिएगा, इफ
ग्रुप आर प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री। हिंदी वाले, अगर एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो, प्राइमरी हो, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि HI के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। हाँ, तो ध्यान देना है, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, जैसे ध्यान दीजिएगा CH3O CH2CH3, इसको करा देंगे HI के साथ अभिक्रिया, तो ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। क्या? SN2। अब SN2 रिएक्शन कहती है क्या कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का तो फॉर्मेशन होती नहीं है, तो आयोडीन मतलब आयोडाइड उस कार्बन से जाके जुड़ेगी जो लेस हिंडर्ड हो, जो क्या हो, लेस हिंडर्ड हो, लेस अस्टेरिक हिंड्रेंस हो। ठीक है ना? यहां पर ध्यान देना है, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में प्राइमरी कार्बन हो तब तो ये SN2 रिएक्शन काम करती है। ये कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब SN2 रिएक्शन काम करेगा तो उसमें कार्बोकैटायन का तो फॉर्मेशन होगा नहीं, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसका मतलब आयोडीन उस कार्बन से जाके जुड़ेगी जो लेस अस्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन हो। लेस अस्टेरिक हिंड्रेंस मतलब समझ में करते हैं, लेस क्राउडेड, भीड़ वहां पर ना हो। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे मैकेनिज्म देकर। दूसरा है क्या, इफ एनी वन एल्काइल ग्रुप आर सेकेंड टर्शियरी, मतलब 3 डिग्री हो, कोई एक ग्रुप जो होना चाहिए वो 3 डिग्री होना चाहिए। तो 3 डिग्री हम करके देखते हैं, जैसे ध्यान देना, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार्बन CH3 CH3 CH3O, यहां पर CH3। अब इसको करा रहे हैं HI के साथ रिएक्शन। ठीक है ना? इसको क्या करा रहे हैं? HI के साथ रिएक्शन। तो जब HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आयोडीन कहां पर जुड़ेगी? तो अगर ध्यान देना, अगर कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्शियरी कार्बन हो, देखिए टर्शियरी कार्बन है कि नहीं है, ऑक्सीजन के साथ में टर्शियरी कार्बन है ना, तो टर्शियरी कार्बन होगी तो SN1 का निर्माण करेगा। SN1 जब करेगी, SN1 थ्योरी फॉलो करेगी, तो ये कार्बोकैटायन का निर्माण करता है, कार्बोकैटायन SN1 थ्योरी फॉलो करेगी। तो जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की, मतलब कार्बोकैटायन का निर्माण की, तो आयोडीन उसी कार्बोकैटायन से जाके जुड़ेगी जो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हुआ, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री की तुलना में ज्यादा होती है, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की तुलना में ज्यादा होती है। तो ई तो हम बताए कि जब कोई एगो टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए तब एल्काइल ग्रुप। चलिए तीसरा क्या है, जो तीसरा को यहां लिखते हैं, इफ एनी वन एल्काइल ग्रुप आर सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री हो, क्या हो, 2 डिग्री हो, तब ऐसे में सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है कि सॉल्वेंट किस तरह का। अब सॉल्वेंट रहेगा प्रोटिक, सॉल्वेंट क्या रहेगा, प्रोटिक। तो जब प्रोटिक रहेगा तो उसमें SN1 काम करेगा, SN1 काम करेगा तो कुछ ही है, कार्बोकैटायन। दूसरा है क्या, सॉल्वेंट रहेगा एप्रोटिक, तो एप्रोटिक रहेगा तो उसमें SN2 काम करेगा। SN2 क्या है आपको पता ही है, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। आयोडीन कहां से जाके जुड़ेगी, लेस हिंडर्ड वाला कार्बन से।
तो ये 3 को थ्योरी आपको देखना है। ये 3 थ्योरी आपको अगर क्लियर हो जाती है तो हमको तो नहीं लगता है कि ईथर का रिएक्शन कहीं भी, ईथर के रिएक्शन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी, टोटल रिएक्शन बन जाएगी। तो ये 3 थ्योरी की हम बात चर्चा करते हैं। पहला थ्योरी फिर से रिपीट कि अगर ध्यान देना, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होगी तब SN2 थ्योरी लगावेंगे। और SN2 थ्योरी में ध्यान देना एक बात को, SN2 थ्योरी में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होती है। SN2 थ्योरी में क्या होती है कि आयोडीन ग्रुप उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जो लेस हिंड्रेंस कार्बन हो, जहां पर भीड़ ना हो। अगर कोई एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होगी, 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, कोई एक हो, अगर 3 डिग्री होगी तो SN1 वाला थ्योरी काम करेगा। SN1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। SN1 में क्या होती है कि पहले न्यूक्लियोफाइल हटता है, पहला न्यूक्लियोफाइल हटता है, कार्बोकैटायन बनता है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। ठीक है, तो उसी तरह का इसमें काम होगी, आयोडीन उसी से जुड़ेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और तीसरा की बात करते हैं तो कोई एक एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी मतलब क्या, 2 डिग्री, तो जब 2 डिग्री कार्बन होती है तो इसमें सॉल्वेंट काम करता है, विलायक। अब विलायक 2 प्रकार के, प्रोटिक और एप्रोटिक। अगर प्रोटिक रहेगी तो SN1 काम करेगा, SN1 काम करेगा तो कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, और कार्बोकैटायन का निर्माण होगा तो आयोडीन उसी से जाकर जुड़ेगी जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए दूसरा सॉल्वेंट रहेगा एप्रोटिक। जब एप्रोटिक रहेगा तो ऐसे में SN2 थ्योरी काम करेगी। SN2 थ्योरी में आपको बताएं दिए कि कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होती है। SN2 में क्या होती है कि एक दने, ध्यान देना है, कोई न्यूक्लियोफाइल टूट रही है, उसी समय कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक की, एक तरफ टूट रही है एक तरफ अटैक की, मतलब कार्बोकैटायन बनने का टाइम नहीं देता है, क्षण भर के लिए पार्शियल पॉजिटिव आती है, तो वो रास्ता दिखाता है कि कोई आके जुड़े तब ना हम निकले। अगर ये आके जुड़ा तो ये क्या किया, तुरंत निकल गया, मतलब ये तुरंत निकला कि पीछे से उस पे आके बार कर दिया, तो बताइए कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ नहीं। तो उसी तरह से SN2 में प्रोटिक एप्रोटिक काम करती है। तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी करिए, उसके बाद बारी बारी से तीनों थ्योरी के मैं बताता हूं। तो चलिए केस 1 में मैंने दे दिया, आपको पहले अभी बताया कि बारी बारी से तीनों केस को मैं बताऊंगा, एग्जांपल लेकर ही बताऊंगा। और जब ये तीनों केस को आप पढ़ लीजिएगा सही पूर्वक तो आपको कहीं भी ईथर के CO बॉन्ड क्लीवेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तीनों केस को ध्यान पूर्वक पढ़ना। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई प्रिय शिक्षक लोग देख रहे हैं तो शिक्षक लोग से एक आग्रह है क्या कि वो मेरे कॉपी करके स्टूडेंट लोग को ना दें। स्टूडेंट लोग को अगर देना है तो अपना और ज्ञान उसमें बढ़ा कर ही दें, अपना ज्ञान अपने तरफ से दें, और ये मेरी ज्ञान है तो हम स्टूडेंट को दे रहे हैं। बात रही क्या, अगर जो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन हाई रहती तो मैं लाइव क्लास देता, लेकिन अभी कहीं दूसरी जगह में फंसे हुए हैं, इसके कारण यहाँ पर नेट कनेक्शन ना होने के कारण ये मैं पढ़ा कर ही यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ताकि बच्चों के पास पहुंचे। इस लॉकडाउन की अवधि में बच्चे उसको ध्यान पूर्वक देखें। तो अब चलते हैं, व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, अगर जो दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी रहेगी तब SN2 रिएक्शन काम करती है। बताइए, दोनों को हम प्रूव करते हैं, दोनों को मैकेनिज्म देते हैं। पहला है सिमेट्रिकल और दूसरा है अनसिमेट्रिकल। चलिए सिमेट्रिकल की बात करते हैं। ध्यान देनी है, ये है CH3OCH3। आपको चलिए इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूं, आपको हो सकता है समझ में आ जाए, फिर दूसरा आप ऐसे ही कर सकते हैं।
यहाँ पर लोन पेयर है, एच आई जो देता है H प्लस आयन के लिए। H प्लस आयन को क्या करता है, त्यागता है, प्रोटॉन को त्यागता है। तो प्रोटॉन को जब त्यागा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही जाके अटैक किया CH3OCH3, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया प्लस। बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन अधिक था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम गया, तो ये कंपाउंड कुछ हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब अनस्टेबल कंपाउंड हो गया तो इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड को तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये बॉन्ड को अगर तोड़ के इस पे देते हैं इलेक्ट्रॉन तो पुनः यही कंपाउंड आ जाएगी। तो जब भी बॉन्ड टूटेगी या तो ये या तो ये, तो यहाँ पर हमको ये काम बोला था क्या कि अब जो है आयोडीन, देखिए यही है I माइनस हमको बचा है, तो ये I माइनस उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जो लेस हिंडर्ड कार्बन हो, मतलब कार्बन पर ज्यादा भीड़ ना हो, क्राउडेड ना हो। तो देखिए तो इस साइड में एक कार्बन, इस साइड में एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन दोनों समान है, तो क्या करेगा, ध्यान देना कि दोनों समान है तो कोई एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो एक तरह से ये एक बॉन्ड टूटेगी इधर की ओर, तो ये क्या करेगी, इसको चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आयोडीन यहाँ पर आ गया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, इसको बोलेगा कि CH3 को लेकर तू चल जाओ, तो हमको खाली इलेक्ट्रॉन दे देना। ये इसको इलेक्ट्रॉन घटा ना, पहले इसके पास अधिक था, किसी को दे के बेचारा फंस गया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आयोडीन बोला क्या CH3 को कि चलो इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, तुम मेरे साथ चलो, कहा कि स्टेबल कंपाउंड बन रही है। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया, CH3 जो है यहाँ पर कौन क्रिया किया, SN2, एक दाने इलेक्ट्रॉन दिया, एक दाने जाके ये अटैक किया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमको बना CH3I, इधर जो प्रोडक्ट बना CH3OH, बताइए ये ना प्रोडक्ट आया था उस समय, ये था क्या, सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, दूसरा देखिए अनसिमेट्रिकल, इसी में तो हमको कंफ्यूजन हुआ था अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल मतलब हुआ असममित, हिंदी स्टूडेंटों के लिए है, ध्यान देना। अनसिमेट्रिकल में बात करते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, बताइए इसको HI के साथ किए, ये H प्लस दे रहा आयन, ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये जाके अटैक करेगा इस पे, अटैक किया तो यहाँ पर आ गया CH3O CH2CH3, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया प्लस। अब बात है क्या कि यहाँ पर बेचारा आयोडीन आ रहा है, कौन आ रहा है, आयोडीन। आयोडीन क्या किया कि इसको चाहिए, इसके पास माइनस है तो इसको चाहिए प्लस, अब प्लस है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के लेगा नहीं, कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के लेगा तो ये वाला कंपाउंड आ जाएगा, तो ये जब भी टूटेगा या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। तो ये कहता है क्या कि अगर दोनों प्राइमरी है, एक ही तरह का कंपाउंड है, कार्बन की संख्या खाली डिफरेंट है, तो ऐसे में जो कम भीड़ वाला है, कम भीड़ वाला देखिए ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास खाली 3 हाइड्रोजन, कम भीड़ इसमें है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर आयोडीन के साथ चल जाता है, आयोडीन के साथ चल जाएगा तो आ जाएगा CH3I, ध्यान देना यहीं पर SN2 रिएक्शन काम किया जी, एक दाने बॉन्ड टूट रहा है, एक दाने बॉन्ड जुट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बन गया क्या, CH3CH2OH, इथेनॉल, यही हो गया मेथाइल आयोडाइड, यही बन गया इथेनॉल। क्या बोले कि अगर जो, ध्यान देना, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, देखिए ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप कुछ प्राइमरी है लेकिन डिफरेंट है, इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में 1 कार्बन, तो ऐसे में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभी क्रिया करते हैं तो आयोडीन ग्रुप उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जहां पर क्राउडेड कम हो, लेस हिंडर्ड हो। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले H प्लस आयन निकला, H प्लस आयन ऑक्सीजन से जाके जुड़ा, बात आ गई दोनों पर कि दोनों बॉन्ड में पहले कौन टूटेगा, तो जिसमें कार्बन की संख्या कम है, मतलब जिसमें भीड़ कम है, लेस हिंडर्ड है, तो लेस हिंडर्ड तो CH3 है, तो ये क्या करेगा, इससे जाके आयोडीन जुड़ जाएगा, बाकी ये कंपाउंड टूट के बाहर अल्कोहल के रूप में निकल जाएगी। क्या आपको दिक्कत है, एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं तो और ले लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे ध्यान देना CH3 CH2 CH2, यहाँ पर O CH3, इसको करा देंगे HI के साथ रिएक्शन, क्या करेगा, प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, ध्यान देना आयोडीन किससे जाके जुड़ेगी, जो लेस हिंडर्ड हो, मेथाइल आयोडाइड बनेगा, और बाकी इधर कुछ बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। ये क्या है, मेथाइल आयोडाइड, ध्यान देना, जब प्राइमरी कार्बन रहेगी दोनों साइड में, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रहेगी, तो आयोडीन उसी से जाके जुड़ेगी जिसमें कार्बन की संख्या कुछ ही है, कम है। आप समझ में आ गई, कोई दिक्कत है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए।
केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है व्हेन एनी वन एल्काइल ग्रुप्स आर टर्शियरी, मतलब 3 डिग्री। कोई भी ईथर के ऑक्सीजन के एक साइड में 3 डिग्री कार्बन हो, तब ऐसे में SN1 थ्योरी काम करती है, और SN1 थ्योरी में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की जब फॉर्मेशन होती है तो आयोडीन ग्रुप उसी से जाके जुड़ेगी जो हाई स्टेबिलिटी हो कार्बोकेटायन में। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 2 डिग्री के तुलना में, और 2 डिग्री की ज्यादा होती है 1 डिग्री के तुलना में। ठीक है, तो बच्चे पहले ध्यान दीजिए कि कौन कौन थ्योरी आ रही है, किस किस तरह का थ्योरी आ रही है। तो ये थ्योरी पढ़ने के लिए आपको अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। जब तक ज्वाइन नहीं करिएगा तब तक तो आप हवा में ही उड़ते रहिए, छोटी छोटी पॉइंटों को लेकर आप बार बार रिपीट करते रहिए और उसी नाव पर चल के डूब जाइए। तो आपको नाव पहले देखनी है कि नाव किस तरह की हमको होनी चाहिए। ठीक है, अब नाव रहेगी छोटा और वजन दे दीजिएगा ज्यादा तो नाव डूबे ना करेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं व्हेन एनी एल्काइल ग्रुप आर टर्शियरी, मतलब SN1 थ्योरी काम करती है, और SN1 थ्योरी में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होती है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये है CH3 CH3 CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, इसको करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। देखिए ऑक्सीजन के एक साइड में 3 डिग्री है, इस साइड में 1 डिग्री है। क्या बोले, कोई एक ग्रुप होना चाहिए 3 डिग्री होना चाहिए। तो इसका थ्योरी तो हम छोड़ देते हैं, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की जब बात करेंगे तो ध्यान देना है। चलिए कार्बन CH3 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 O, यहाँ पर है CH3, इसको पहले HI के साथ अभिक्रिया करवाए, यहाँ से H+ आयन दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अधिक या अटैक किया। जैसे ही किया तो यह आ गया CH3 CH3 CH3, यहाँ पर आ गया O, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब बात रही क्या कि यहाँ पर प्लस आ गया, अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो उसके पास कुछ आ गया पॉजिटिव आयन आ गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तो अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 तरह के कंपाउंड टूटेगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 तरह के कंपाउंड कौन कौन टूट रही है। अगर ये कंपाउंड इधर की ओर तोड़ते हैं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगी। देखिए एक बार में इधर की ओर तोड़े तो हमको जो कंपाउंड बनाएगी CH3, यहाँ पर प्लस। दूसरा है क्या, बाहर जो भी निकले CH3OH निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा CH3OH निकलेगा। चलिए दूसरा कंपाउंड क्या बनाएगी कि हो सकता है कंपाउंड इधर की ओर टूटे, तो जब इधर की ओर टूटे तो ये CH3+ हो जाएगी। अब ये जो कंपाउंड बनाएगी आगे तो ये हो जाएगी CH3OH, इस तरह की कंपाउंड बनेगी। देखिए तो 2 तरह की कंपाउंड बन सकती है कि ना। अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि कितना डिग्री कार्बोकेटायन है। पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से SN1 क्रिया स्टार्ट हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 0 डिग्री कार्बोकेटायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन डिग्री होती है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन होती है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। देखिए आयोडीन यहाँ पर है जो बचा हुआ था, आयोडीन मतलब SN1 क्रिया करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए तो CH3 यहाँ पर आ गया आयोडीन आ गया। बाकी जो प्रोडक्ट है वो निकला, कुछ प्रोडक्ट था CH3OH। बताइए आसान है आसान। कि ध्यान देना है कि जब कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्शियरी हो, मतलब 3 डिग्री हो, तो SN1 थ्योरी काम करती है। SN1 में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है और आयोडीन ग्रुप उसी से जाके जुड़ती है जो अस्टेबल कार्बोकेटायन हो। तो स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटायन कौन है, ये 0 डिग्री या 3 डिग्री है, तो इससे जाके जुड़ेगी। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि आयोडीन ग्रुप जो है इससे आके जुड़ेगी और हाइड्रोजन जो है इससे आके जुड़ेगी। ये वाला कंपाउंड बाहर निकल जाएगी, ये कंपाउंड बाहर निकलेगी तो मेथनॉल, ये आयोडीन आकर जुड़ेगी तो टर्शियरी आयोडाइड। कुछ दिक्कत है, आसान है ना।
तो इसी तरह से ये 3 डिग्री हुआ। चलिए इसी में एक और है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद चलिए केस दूसरा का दूसरा पॉइंट आ गया क्या, कि व्हेन एनी वन एल्काइल ग्रुप इज बेंजाइल होना चाहिए, कोई एक ग्रुप बेंजाइल हो। जैसे ध्यान दीजिएगा इस तरह का CH2OCH3, देखिए ये है बेंजाइल। जब बेंजाइल ग्रुप हो, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवावे तो आयोडीन किससे जाके जुड़ेगा, यही बात है। तो जब बेंजाइल ग्रुप होगी तब भी SN1 रिएक्शन ही काम करेगी। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकेटायन की बात आई तो सबसे ज्यादा बेंजाइल की कार्बोकेटायन ज्यादा होती है, ठीक है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसको अब याद रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब इसको करेंगे बेंजाइल ग्रुप की ज्यादा होती है तो आयोडीन उसी से जाके जुड़ेगी जो बेंजाइल पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का कंपाउंड है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। CH2OCH3, अब इसको हम HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से H+ आयन देगा, ये जाके यहाँ से अटैक किया, जब अटैक किया तो इस तरह का प्रोडक्ट बना होगा। देखिए आपको एक बार मैं सिखा दिया तो उसको आपको करना है क्लियर, हम तो बार बार इसको करते रहेंगे। देखिए अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। अब बात है क्या कि बॉन्ड इधर की ओर टूटेगी कि बॉन्ड इधर की ओर टूटेगी, यही है। तो ध्यान देना है, अगर जो इसको हम तोड़ते हैं इधर की ओर तो इस पे कार्बोकेटायन आता है, इसको तोड़ते हैं इधर की ओर तो इस पे कार्बोकेटायन आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, जब इसको इधर की ओर तोड़ते हैं तो ये 1 डिग्री 0 डिग्री कार्बोकेटायन, इसको तोड़ते हैं तब बेंजाइल की कार्बोकेटायन ज्यादा है। तो आयोडीन जो है SN1 क्रिया करेगी यहाँ से। अब आयोडीन माइनस कहां से जाके जुड़ेगी, तो बेंजाइल से जाके जुड़ेगी। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट बनेगी CH2I, इधर जो प्रोडक्ट बने CH3OH। बताइए बेंजाइल आयोडाइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान देना SN1 काम करेगी तो अस्टेबल वाले कार्बोकेटायन पर ही आयोडीन जाकर जुड़ेगी। अब अस्टेबल वाला कार्बोकेटायन क्या है, तो सबसे ज्यादा अस्टेबल बेंजाइल ग्रुप का, उसके बाद उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 आ गया कि व्हेन एनी वन एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में कोई एक कार्बन सेकेंडरी हो, तब औसे में सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस तरह का है। तो देखते हैं, अगर ध्यान देना थ्योरी की बात करते हैं, सॉल्वेंट एग्जांपल भी हम एगो देख के दिखाते हैं। देखिए इस तरह का रहेगा, यहां पर ले लेते हैं कार्बन CH3 CH3 CHO CH3। जब इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ये ना है। तो इसमें 2 तरह की होती है। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो, पोलर प्रोटिक होगा तो या तो जल रहेगा या तो इथेनॉल रहेगा C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल। तो जब पोलर प्रोटिक होगी तो SN1 क्रिया करेगी। SN1 क्रिया में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है और कार्बोकेटायन में आयोडीन उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जिस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ये ना। चलिए दूसरा है सॉल्वेंट, अगर पोलर एप्रोटिक हो, जब पोलर एप्रोटिक होगी तब इसमें जो हमको कंपाउंड रहेगा सॉल्वेंट के रूप में वो प्रोपेनॉन होगी, ठीक है, कीटोन के रूप में। और जब एप्रोटिक होगी तो SN2 क्रिया करेगी। SN2 में क्या होती है कि लेस हिंडर्ड कार्बन। अब यहां पर डिपेंड करती है क्या कि इसको कराना है किसके साथ, ईथर है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ दे देगा। चलिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ दे देगा। अब यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो पहला में रहेगा क्या H2O, यहां पर रहेगा क्या C2H5OH, यहां पर रहेगा चलिए CH3COCH3। तो आपको पहले देखना है कि पोलर प्रोटिक है
कि पोलर एप्रोटिक है। अगर प्रोटिक है तो HCl1 काम करेगी, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा तो ये 2 डिग्री आएगा, ये 1 डिग्री आएगा। तो आयोडीन किससे आके जुड़ेगा? 2 डिग्री वाला से। इसका मतलब कार्बन CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर आयोडीन होगा, बाहर निकलेगा CH3OH। जबकि पोलर एप्रोटिक हो तो SN2 में लेस हैंडेड कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या कम है, तो कार्बन संख्या कम इसमें है, तो ये बनेगा CH3I। इधर जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, यहाँ पर CHOH हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? इस तरह के प्रोडक्ट होती है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पोलर प्रोटिक है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है कि एप्रोटिक है। प्रोटिक में हमेशा जेल और अल्कोहल होती है और एप्रोटिक में एसीटोन ही होती है। ठीक है, तो इसको आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। क्लास को आप देखिए और समझिए। सबसे पहले तो बच्चे लोग से अनुरोध है कि सिलेबस पकड़िए कि सिलेबस में मेरा क्या पढ़ना। बार बार मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कोचिंग जाते हैं तो एनसीईआरटी बुक को जरूर देखिए कि जो भी एनसीईआरटी बुक में रहेगा टीचर वही को लिखा देते हैं, लेकिन उतना ही से नहीं होती है। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो मैकेनिज्म तो रहेगा ही। जब तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको रिएक्शन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर ध्यान देनी है क्या कि अगर बुक से हम टीचर पढ़ा रहे हैं, ये नहीं हम कर रहे हैं बुक से तो पढ़ाई हुई करती है, बुक देखकर पढ़ा रहे हैं, जो चीज बुक में है वो चीज वही पढ़ा रहे हैं, तो टीचर के यहाँ जाने से कोई फायदा है? आजकल लोग भीड़ देखते हैं कि वहां लड़कन ज्यादा जा रहा है, वहां जा रहा है। ये सब मत का भ्रम में रहिए, ये सब भ्रम से हटा दीजिए। जहां पर मेरिट है वहीं पर पहुंचिए, और जहां पर मेरिट नहीं वहां पर पहुंचने से कोई फायदा नहीं है। आप फिर अपने आप लाइफ पे धोखा दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब भी चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले आप मेरिट को खंगालिए। जब तक मेरिट आपको पता नहीं लगेगी तब तक आप पढ़ ही नहीं सकेंगे। आप सिलेबस नहीं पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं, एक के पॉइंट को 2 महीना 3 महीना चल रहा है, तो क्या उससे सिलेबस खत्म हो जाएगी? बात आती है क्या सिलेबस की? पहले तो जो है टीचर लोग जो इजी पॉइंट है उसको पढ़ा लेते हैं, और बाद में जब टाइम कम बचती है जो इजी पॉइंट है उसको लंबे समय तक पढ़ाते हैं, और जब टाइम कम बचती है तो उसको रपेट देते हैं, सिलेबस खत्म हो गया। तो ऐसे वालों को होती है पढ़ाई का मतलब डिटेल। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़िएगा तब तक आपको संभव नहीं। ठीक है, तो आज का क्लास यही। जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है वीडियो, वो कम से कम अपने फ्रेंड के पास तो जरूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।